अस्सलाम वालेकुम। बगैर माइक के, बगैर तैयारी के ये वीलॉग बन रहा है। सिर्फ और सिर्फ मुबारकबाद देनी थी उन लोगों को जिन्होंने बड़ी सोची समझी साजिश के तहत ये अफवाह उड़ाई कि जी चिकन में, पोल्ट्री में वायरस आ गया। और हुआ क्या, पोल्ट्री की प्राइसेस नीचे आ गई। लेकिन बड़ा मसला आ गया। मसला ये आ गया कि जब मैं पेशेंट से कहती हूँ कि आपने चिकन खाना है तो पेशेंट सारे कहते हैं नहीं चिकन नहीं खाना हमने, चिकन में तो वायरस आया हुआ है। अब बीफ मटन हर कोई अफोर्ड नहीं करता, कुछ लोग मेरे जैसे गरीब भी होते हैं, तो डाइट प्लान देना मुश्किल हो गया है। अब मैंने सोचा मैं आप लोगों से इस चीज़ का सवाल का जवाब मांगती हूँ। आप लोगों को क्या लगता है, जब कोविड जैसा ख़तरनाक वायरस 65 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर पे सर्वाइव नहीं कर सकता तो कोई और वायरस सर्वाइव कर सकता है? जिस तरह हम कुकिंग करते हैं, जिस तरह हम खाना बनाते हैं, उसके ऊपर हर साल पोल्ट्री की प्राइसेस ऊपर जाती हैं। हर साल हम एक र्यूमर उड़ा देते हैं कि इसमें तो वायरस आ गया। हर साल लोग उसको खाना छोड़ देते हैं और प्राइसेस नीचे आ जाती हैं। जैसे ही मुर्गी की कीमत 200 से 300 के दरमियान में आती है, वायरस भी चला जाता है। हर साल ये क्यों होता है? तो देखिए, मैं आप लोगों को थोड़ा सा काउंसल करना चाहूँगी। कुछ चीज़ें होती हैं जो फैक्ट से रिलेटेड होती हैं, जो फैक्ट होती हैं बेसिकली कहीं ना कहीं कोई थोड़ा बहुत फैक्ट होता है जिससे वो निकाली हुई होती हैं। कुछ चीज़ें होती हैं बिल्कुल ही हवा में उड़ा दी गई होती हैं। अब ये हवा में उड़ाई हुई एक चीज़ थी जी, पोल्ट्री में वायरस आ गया, मुर्गी में वायरस आ गया। मुझे याद है पिछले दिनों पोल्ट्री भी 500 की थी, 500 के करीब की मिल रही थी, और बीफ मटन भी इसी रेट पे मिल रहा था, 500 के करीब। सो प्राइसेस को कट डाउन करने का एक तरीका था। अफवाह उड़ा दी गई जी पोल्ट्री के अंदर वायरस आ गया, जिसका हकीकत से पता नहीं खुदा जाने ताल्लुक था कि नहीं था, लेकिन लोगों ने पोल्ट्री खाना बंद कर दिया। अब ये कब तक रहेगा, इसका आउटकम क्या होने वाला है? डाइट प्लान तो देना मुश्किल हो ही गया है क्योंकि लोग चिकन नहीं खा रहे। पहले एक वो होता था जिसको मैं भी मानती थी, मैं खुद भी क्लियर करूंगी। मुझे याद है मैंने कुछ अर्सा पहले एक शो पे बैठ के, मॉर्निंग शो पे बैठ के कहा था अगर किसी को हार्मोन्स का मसला है तो वो चिकन इस्तेमाल ना करे। मैं उन लफ्ज़ों को आज वापस ले रही हूँ। उसकी वजह यह विद टाइम आप सीखते हैं। फिर मैंने सीखा कि कोई भी हार्मोन इस टेम्परेचर को सर्वाइव ही नहीं करता जिस टेम्परेचर पे हम खाना बना रहे होते हैं। अगर बात है कि हार्मोनल इम्बैलेंस वाले इस्तेमाल ना करें, चिकन इस्तेमाल ना करें क्योंकि इसको फीड वो दी हुई होती है जिसकी वजह से हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं, तो फिर तो हमें दूध का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। दूध भैंसों को आजकल इंजेक्शन्स लग रहे हैं ताकि फीड बढ़ाई जा सके। सो बहरहाल इंजेक्शन हर चीज़ को लग रहे हैं, फीड कहीं ना कहीं नकली हर तरफ से ही आ रही है, खाना हर तरफ से नकली आ रहा है। लेकिन कुकिंग से हम बहुत सारे जो चीज़ें उनको ज़ाया कर देते हैं, इवन न्यूट्रिएंट्स ज़ाया कर देते हैं। वायरस और ये फीड और ये हार्मोन्स, ये तो फिर और चीज़ पे निकल गए। हम तो वो लोग हैं जो न्यूट्रिएंट्स ज़ाया कर देते हैं। सो बैक टू द टॉपिक, मुझे नहीं लगता वायरस था, बट अगर था, खुदा बेहतर जानता है, अगर उसमें वायरस था तो भी हमारा जो कुकिंग का तरीका है उस पर कभी भी वो सर्वाइव नहीं कर सकता। बर्ड फ्लू मुझे याद है जब आया था, बर्ड फ्लू में वाकई ख़तरा था। तब भी पाकिस्तान में बर्ड फ्लू के इक्का दुक्का केसेस थे। और वजह क्या है, जब आप गोश्त कच्चा खाते हैं, मतलब जब उसमें से कई दफ़ा ये होता है हम किसी रेस्टोरेंट जाके खाना ऑर्डर करते हैं, बड़े मज़े से खाना जब खाने लगते हैं तो अंदर से वो लाल लाल गोश्त नज़र आ रहा होता है और सारा खून जमा हुआ होता है। उस केस में अगर उस तरीके से आप चिकन बना के खाएंगे और उसमें कोई वायरस है तो वो वाकई ही आप में बीमारी लेकर आएगा। और अगर वायरस नहीं भी है तो इस तरह का खाना आपके अंदर बीमारी लेकर आएगा, क्योंकि ब्लड के अंदर तो डिफरेंट तरह के जर्म्स हैं ही हैं। हाफ कुक फूड, रॉ फूड आप जब भी खाएंगे या पार्सल कुक फूड आप जब भी खाएंगे, वो तो जरासीम का एक बहुत अच्छा सोर्स है। वो तो जरासीम का पास होने का एक तरीका है, तो उसके साथ तो बीमारी आएगी। लेकिन अगर आप पका के उसको अच्छे तरीके से गला के खाएंगे तो फिर तो किसी किस्म का बीमारी का मसला नहीं होना चाहिए। हाँ, आप ये कर सकते हैं, आप रेस्टोरेंट में जब जाते हैं तो आप किसी अच्छे क्वालिटी के रेस्टोरेंट को चूज़ करें। अगर आपको नज़र आ रहा है कि हड्डी के साथ, जो स्पेसिफिकली हड्डी के साथ एरिया है, वहाँ पे गोश्त कच्चा रह गया है तो उसको आप अवॉइड करें। ज़रूर वो वाला गोश्त खाना है आपने। या हम लोग कई दफ़ा ख़वातीन भी घर में कुकिंग करते हुए ज़्यादा ध्यान नहीं रखती, कच्चा गोश्त होता है जो बिरयानी में डला हुआ होता है, सही तरीके से हम बड़े आराम से कह देते हैं गोश्त सही से गला नहीं हुआ। इवन चिकन है, मटन है, बीफ है, उसको सही से गला लें। अगर उसके अंदर थोड़ा सा भी वो पार्शल कुक्ड है तो वो जरासीम की वजह बन सकता है। अब उसमें वायरस का कोई ताल्लुक नहीं है। वायरस भी अगर गोश्त के अंदर है, आप उसको अच्छे से पका लेते हैं तो वायरस जो है वो ज़ाया हो जाएगा। लेकिन अगर वायरस है नहीं है, दोनों तरीके से आप कच्चा गोश्त खा रहे हैं तो बीमारी की वो
बड़ी वजह बनेगा। स्पेसिफिकली हड्डी के साथ जितना गोश्त है, जहाँ से खून नज़र भी आ रहा होता है, लाल लाल कलर का नज़र आ रहा होता है कि यहाँ से भी रेडिश है, तो वो हिस्सा जो है वो हमेशा बीमारी की वजह बनता है। बहरहाल मुझे मेरी देखिए जो मेरी ओपिनियन है लाजमी नहीं है वो सही हो, गलती हर कोई कर सकता है। अपनी ओपिनियन शेयर कर रही हूँ मैं, हो सकता है मैं गलत हूँ, और अगर मैं गलत हुई तो जैसे मैं आज हार्मोन्स वाली बात पे माजरत कर रही हूँ कि मैंने ये कहा था, जो अपने लफ्ज़ में वापस ले रही हूँ, तो मैं ज़रूर अपने लफ्ज़ भी वापस लूँगी। बहरहाल मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई वायरस वाला मसला था। मसला फिर वही था कि पोल्ट्री की प्राइसेस बहुत ऊपर जा रही थी और उनको कट डाउन कराना था किसी ना किसी तरीके से। अगर वायरस है भी तो कुकिंग उसकी सही तरीके से करें, इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। शुक्रिया।